आज है डे 4 और कल रात में 9 बजे पहुंचा था चमोली पे। चमोली से मैंने एक वो ले लिया, क्या कहते हैं, होटल ले लिया था, क्योंकि पहले मेरा प्लान था कि गोपेश्वर जाना है तो 7 किलोमीटर और था, बट 9 बज गया था रात को तो मैं वहीं रुक गया। और अभी मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, आपका चमोली से तुंगनाथ की तरफ। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बद्रीनाथ से जाना है तुंगनाथ तो क्या होगा, रास्ता क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको आना है जोशीमठ। बद्रीनाथ से जोशीमठ आएंगे, जोशीमठ से फिर आपको आना है चमोली, चमोली से गोपेश्वर और गोपेश्वर से चौपटा। तो ये आपका रूट रहेगा। चमोली तक का तो बिल्कुल वही बद्रीनाथ से आप नीचे उतर जाना, बिल्कुल 55-60 किलोमीटर है चमोली। चमोली जब आप पहुँचेंगे ना मेन मार्केट में, तो वहाँ से फिर 2 रोड कट जाती है, केदारनाथ को और एक बद्रीनाथ को। जो केदारनाथ वाला रूट है वो आप ले लेना, तो वो आपको पहुंचा देगा, क्या कहते हैं, गोपेश्वर होते हुए चौपटा, और फिर वहीं से 70 किलोमीटर आपका केदारनाथ भी पड़ेगा। तो यही है। अभी 5:30 हो रहा है सुबह। अब देखते हैं, 1.5 घंटा दिखा रहा था मैं अपने, 1.5 घंटा में तो 2 घंटा मान के चल रहा हूँ कि 2 घंटा, 5:30 बजे 8 बजे तक भी अगर पहुँच जाऊँगा तो ठीक है। फिर वहाँ से 4 किलोमीटर लगता है ऊपर ट्रैक करने में, और नीचे लगेगा शायद से 2.5-3 घंटा। तो 4, 3, 7, वही शाम के 4 बज जाएगा मेरे को लग रहा है। फिर 4 बजे देखते हैं, 4-5 बजे भी अगर वो होता है तो वहाँ से फिर मैं सोनप्रयाग के लिए निकलूँगा। 70 किलोमीटर है, कवर करना है आज ही में, क्योंकि बीच में रुक नहीं सकता मैं कहीं पे ना। चलिए, यही इन्फॉर्मेशन थी। अब बाकी आगे देखते हैं, आगे कुछ होता है तो आपको बताते हैं। भैया से एक बार रास्ता पूछ लें। अंकल, ये चौपटा जाएगा? हाँ। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा कवर भी हो जाएगा। एक तो रास्ता कहीं कभी इतना ख़राब है ना, दिन के टाइम में तो जब जाम लगते हैं तो इतने लंबे लंबे जाम लगते हैं, और रोड भी ऊपर से ख़राब, हालत टाइट हो जाती है, पूरा धूल ही धूल, मुंह में भी बहेगा, आँखों में भी। चलिए, अब आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी गाड़ी चलाते चलाते आधा घंटा हो गया था तो मुझे कुछ ये नज़ारा दिखा। धूप निकल रही है अभी बढ़िया। और अभी 40 किलोमीटर और है चौपटा, 40 किलोमीटर है तो पहुंच जाएंगे 1 घंटे में करीब। और सुबह का टाइम सही रहता है ना, क्योंकि देखिए बिल्कुल मतलब रश नहीं है, ना गाड़ी ना कुछ। एक की गाड़ी दिख रही है, बाकी कुछ नहीं। सुबह इसलिए जल्दी निकलिए, ज़्यादा सही है देर में निकलने से बढ़िया तो, क्योंकि देर में जाम लग जाता है। और ऐसी सड़कों में एक बार जाम लग गया ना तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वाली रोड है, ये जो क्या कहते हैं, बद्रीनाथ से तो नहीं, क्या नाम था जहाँ पे मैं रुका था अभी, चमोली से तुंगनाथ, और फिर तुंगनाथ से क्या कहते हैं आपका केदारनाथ। ये वाला रास्ता ना थोड़ा ऐसे ही है, मतलब पतला सा और थोड़ा रिस्की वाला, क्योंकि ये है बिल्कुल पहाड़ी पे, क्या कहते हैं आपका तुंगनाथ। तो ऐसे ही है। अभी मतलब मैं तो अभी जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी सूरज की रोशनी आ नहीं रही है, क्योंकि पहाड़ है ना, तो ठंडी हवा भी चल रही है पूरी, हाथ भी ठंडे हो गए, क्योंकि अब मैं एक हाइट पे आ चुका हूँ काफ़ी ऊपर। कल भी मतलब ऐसी था, परसों जब मैं बद्रीनाथ में था तो भी मैं वहाँ पे सुबह निकला तो 3 घंटा वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ा, क्या कहते हैं, वो भी नंगे पाँव। -1 या 0 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे, क्या कहते हैं, बद्रीनाथ में। फिर वहाँ से निकला तो फिर 10 किलोमीटर का ट्रैक करा। फिर अगले दिन कल 6 किलोमीटर का ऊपर को ट्रैक, फिर वही 6 किलोमीटर को नीचे का, और फिर 10 किलोमीटर और वापसी में, मतलब 22 किलोमीटर का वाला। फिर 2-3 घंटा गाड़ी ड्राइव करी। फिर अभी सुबह 4:30 बजे उठ के 5:30 बजे में इधर के लिए आ गया, क्या कहते हैं, चौपटा के लिए। और अभी पहुंच जाऊंगा तो फिर अभी 7-8 घंटे का ट्रैक होने वाला है आज, और फिर 70 किलोमीटर और ड्राइव करके अभी मेरे को फिर सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, वहाँ पे स्टे लेते हैं। अगर हालत सही रही, मतलब आज करने के बाद कल चढ़ने लायक रहा तो कल केदारनाथ कर लेंगे, तो उसके बाद 1 दिन का गैप ले लेंगे, क्योंकि फिर गंगोत्री करीब 350 किलोमीटर है केदारनाथ से, तो वो मैं 1 दिन में नहीं करूँगा, 150 करके कर लेंगे। बाकी इंजॉय कर रहे हैं इस व्यू को। अब जल्दी पहुंच जाएंगे तो ठीक है, थोड़ा टाइम मिल जाएगा।
फिर उतरते वक्त अपना नाश्ता पानी भी कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आप वो समझ के मत आइएगा कि मतलब जैसे हम लोग प्लेन्स में मिलता है ना कि 60-70 रुपये में भरपेट खाना आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 60-70 रुपये का एक पराठा है सर, 60-70 रुपये का। और अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है, मतलब जो पैकेट में आइटम आता है जैसे बिस्किट वगैरह कुछ भी, तो अगर उसमें MRP लिखी होगी 5 तो सीधा सीधा आपसे मांगेगा 10। वो सही भी है क्योंकि वो खुद मतलब इतना ऊपर लेके जाते हैं, वो खुद अपना सामान मंगवाते हैं, तो वो ले दे के दुगना ही हो जाता है। किसी भी चीज़ का प्राइस जितना लिखा है उसका सीधा सीधा दुगना प्राइस होगा। और होटल का ये सीन है कि अगर आप धर्मशाला ले लें तो ठीक है, अगर आप धर्मशाला नहीं भी लेते हैं तो मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे आपको होटल। बस ये है कि हाईवे वगैरह में मत लेना आप होटल, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल 3500 रुपये कल मेरे से मांग रहे थे 6 घंटे का। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप कोई जैसे वो टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं ना, जो पूरा पहले से ही मतलब वो होता है उनका क्या कहते हैं होटल वालों के साथ टाई अप वगैरह जो भी है, तो आप उनसे कर सकते हैं। मतलब एक फ़िक्स प्राइस में फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि रुकना कहाँ है क्या करना है, तो वो कर लीजिएगा आप बढ़िया। और ये देखिए आप गाँव पहाड़ के। चलिए अब जब वहाँ पहुँचेंगे क्या कहते हैं, थोड़ा ही बचा है अब, 40 पहले था, अब 30 किलोमीटर, 30 नहीं भी तो 25 तो बचा ही होगा अभी। अब कुछ आएगा तो फिर आपसे बात करेंगे, नहीं तो फिर अब सीधे आपसे तुंगनाथ में मुलाकात होती है। आधा घंटा गाड़ी चलाते हुए हो गया था, तो सोचा कि आपको एक बार ऊपर से गांव के नज़ारे दिखाऊं। जो पहाड़ के गांव होते हैं ना, वो नीचे खेती भी हो रही है और ऊपर भी देख लीजिए पूरा है ना बढ़िया। सूरज उग चुका है पर वहाँ देखिए वहाँ धूप है उस तरफ पे, और यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी पहाड़ के इधर पे है ना। यहाँ पे मैंने देखा कैंपिंग वगैरह का भी है गोपेश्वर में ना, यहीं पे जो 5 केदार हैं, जैसे एक तो तुंगनाथ हो गया, एक केदारनाथ हो गया, एक रुद्रनाथ भी है, वो सब यहीं है गोपेश्वर में ही ना, मैंने अभी देखा। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह का भी मैंने ऑप्शन देखे हैं। अगर यहाँ पे किसी को आना है ना, तो आप पूरा अगर केदारनाथ करने आ रहे हैं तो 5 केदार कर ही लीजिएगा अगर टाइम होता है तो। और बाकी अपने को भी दिखा देते हैं कि अपनी हालत भी ऐसी है, क्योंकि वही है ना रेस्ट, मतलब 4-5 घंटे का ही हो रहा है, और डेली या तो गाड़ी चलाओ या तो ट्रैक करो। आज भी वही होने वाला है, और अभी बस पहुंचने वाला हूँ मैं 1 घंटे में, ज़्यादा नहीं बचा, 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है, उसके बाद फिर 5 किलोमीटर ऊपर 5 किलोमीटर नीचे, और वो खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। तो चलिए करते हैं उसको, और फिर जल्दी आ जाएंगे नीचे तो सही है, फिर अपन वहाँ निकल लेंगे ना सोनप्रयाग में। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और अभी मैं चौपटा पहुंचने वाला हूं, तो अभी पूरा जंगल वाला एरिया आ गया है यहाँ पे, और फिर ऐसे ही रास्ता पूरा तुंगनाथ से क्या कहते हैं केदारनाथ के लिए भी है। और ये वाला ना मेरे ख्याल से कोई बायोस्फीयर रिजर्व तो नहीं है ये, बट यहाँ पे लिखा है कि जंगली जानवर आपको दिख सकते हैं। तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, क्या पता किस्मत रही शेर ही दिख जाए। ये ज़्यादा हो गया नहीं कुछ। हिरन दिखाता, उसमें हिरन दिख सकता है। हिरन ही दिख जाए कम से कम एक। अरे और इसी बहाने आपसे बात भी जाएगी, और बात करते करते अगर दिख गया वो तो मज़े आ जाएंगे। रास्ता सही है ये पूरा, मतलब खाली रास्ता ना, अब इसमें कवर कर सकते हैं ज़्यादा डिस्टेंस। बस ये है कि मोड़ों पे हॉर्न बजाते रहिए और चलते रहिए, सबसे ज़रूरी। पर है तो बिल्कुल बढ़िया रोड और बढ़िया जगह, मिलता नहीं है इतनी आसानी से ऐसा देखने को, सुनसान सड़क और ऐसे जंगल वाला पूरा एरिया। खैर अब अपन पहाड़ में ही है तो ये सब तो अब नॉर्मल होना चाहिए। ओहो, यहाँ से जो क्या कहते हैं बद्रीनाथ से जो केदारनाथ जाते हैं ना, तो यही वाला रास्ता पकड़ लेते हैं केदारनाथ जाने के लिए। बद्रीनाथ से केदारनाथ आपका 180 किलोमीटर पड़ेगा इसी रास्ते से, और बीच में तुंगनाथ पड़ जाता है। तो अगर आप बद्रीनाथ से केदारनाथ जा रहे हैं तो आप तुंगनाथ रुकिए, या फिर अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो भी तुंगनाथ कर लीजिए, सही है।
तुंगनाथ मैं पिछली बार गया था, बट आधे रास्ते से ही मुझे वापस आना पड़ा। तो मैंने कहा कि पिछली बार तो हो नहीं पाया था, इस बार तो करके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज मौसम भी पूरा साफ़ है, ये भी ठीक है। अब कल तो अगर ताकत रहती है आज तो कल केदारनाथ करेंगे, और केदारनाथ में कल बारिश बता रहा है, कल और परसों देखते हैं जैसा भी होता है। हल्की हल्की बारिश है, 40% दिखा रहा है बारिश के चांस। अब तो करना है तो करना है। रेनकोट तो लाया ही हूँ मैं, पर पता नहीं यहाँ बारिश कैसी हो रही है। रेनकोट में ना कोई छेद है ना कुछ, पूरा पानी अंदर चले जा रहा है। और इतनी ठंड है यहाँ पे कि वो कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। और अभी तो मतलब एक ही धाम कर रखा है मैंने अभी तक, क्या कहते हैं, बद्रीनाथ। अभी तो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बचे ही है। और कपड़े एक जोड़ी कपड़े गीले हैं, एक पहन रखे और एक जोड़ी बचे हुए हैं। ये जंगली जानवर है, मेरे को खाली ये मुर्गा दिखा है जंगली। चलिए अब जब पहुंचते हैं तुंगनाथ, या फिर उससे पहले अगर कोई जंगली जानवर दिखता है, शेर मतलब हिरन, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर शेर, ये देखिए जंगली मुर्गा है ये तो जंगली मुर्गे बहुत हैं यहाँ पे। जंगली मुर्गा पता नहीं क्या है ये, मेरे को तो मुर्गा ही लग रहा है क्योंकि उड़ तो पा नहीं रहा है, वो तो मुर्गा ही होगा। बहुत टफ होता है कहते हैं इसे पकड़ना, जंगली मुर्गे को पकड़ नहीं पाता कोई। चलिए अब सींगों वाला अगर शेर दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। बस अब चौपटा पहुंच ही गया हूँ, 2-3 किलोमीटर बचा है। उससे पहले सोचा कि आपको नीचे ये जो खाई है ना, ये भी दिखाई जाए। पूरा खाली रास्ता है। अब यहाँ से हेलीकॉप्टर भी आ रहे थे केदारनाथ के लिए ना, वो दूर कुछ गांव दिख रहे हैं, बाकी ये को कुछ है वहाँ पे कोई रहता होगा अकेला बंदा। ओहो, चौपटा के बारे में आपको क्यों बताता हूँ, इसे इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, अच्छा लगेगा काफ़ी। चलिए अब पहुँचते हैं, उसके बाद करते हैं ट्रैक। चलिए फाइनली स्टार्ट कर चुका हूँ मैं ये ट्रैक अपना तुंगनाथ का चौपटा से। खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल ये, सांस भी होने लगती है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर है तुंगनाथ, फिर वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर है चंद्रशिला। तो ट्रैक करते हैं, बाकी आपको भी दिखाते रहता हूँ मैं पूरा क्या है। और अपनी हालत तो बिल्कुल खस्ता और टाइट दोनों हो रखी है। चलते चलते व्लॉग बनाते हैं। अब पहले सोच रहा था ये हेलमेट पहन के बनाओ, फिर हेलमेट उतार के हाथ में रख लिया, बाइक नीचे खड़ी कर दी है। कोई पार्किंग वैसी नहीं है, आप ऐसी खड़ी कर दीजिए, और नीचे ही आपको खाने पीने का भी मिल जाएगा, तो खा पी के चलिए या फिर वापस उतर के खाइए। एक तो भी गाड़ी चला के आऊँ ना, हाथ भी ठंडे हो गए हैं पूरे, ऊपर से चलते चलते बोलना भी है, तो इसलिए वो हो रहा है। अब वैसे ही बात करते करते पहुँचेंगे ऊपर, बाकी तो फिर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। चलिए मिलते हैं अब आपसे थोड़ी आगे। और आपको सामने हिमालय दिख रहे हैं, बस वहीं केदारनाथ है, वो जो दूर हिमालय दिख रहे हैं। और ये ट्रैक है अपना तुंगनाथ का भी थोड़ा ही आ रखा हूँ, अभी तो बहुत बचा है। सोचा एक तो धूप भी पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, ऊपर से हिमालय दिखने लग गए ना वो दूर,
वहीं केदारनाथ है बस, उन्हीं के बीच में। काफ़ी मॉडरेट टू टफ लेवल की ये ट्रैक है, पर सही है। अभी तक तो ठंडा हो रहा है ना, तो कुछ उतना पता नहीं चल रहा है। चलिए अब आगे मिलते हैं आपसे। ये है शॉर्टकट रास्ता, और नीचे से वो उधर जाएगा, मतलब जो मेन रास्ता है। ये तो है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ही लेता हूँ, जल्दी थोड़ा वो हो जाएगा कवर, नहीं तो उससे तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता पड़ेगा। और चलते हैं। एक तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि रास्ता है कहाँ से, बस खाली पत्थर के भरोसे ही निकलना पड़ रहा ऊपर। चलिए ऐसे ही पहुँचेंगे, हल्के हल्के करके रुक जाएंगे, नहीं तो बाकी रास्ता तो कुछ ऐसा है। इसी में पहुंचना है ऊपर। चलिए पहुंचते हैं। अब थोड़ा ही और बचा है, वो ऊपर दिख रहा है मंदिर, और वादियाँ देखिए आप कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। बस वहीं आपका केदारनाथ बद्रीनाथ भी उधर ही है। चलते हैं थोड़ा ऊपर। और बाकी तो ऐसे ही है, एंजॉय करते हुए पहुंचेंगे, हल्के हल्के चल के। पूरी खड़ी चढ़ाई अभी तक का, पूरी खड़ी चढ़ाई। ये देख के अच्छा लग रहा है ना, जो ये रेंज है हिमालय की, पूरी अच्छी से दिख रही है। चलिए हल्के हल्के करके पहुँचते हैं। और ये ऊपर मंदिर है, बस अब पहुँच ही गया हूँ मैं, और काफ़ी ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से बस थोड़ा ही और दर्शन करते हैं, वापस चलते हैं सोनप्रयाग। जल्दी पहुँच जाऊँगा अगर तो रेस्ट का टाइम मिल जाएगा, तो कल केदारनाथ चढ़ लेंगे। और अगर नहीं होता है तो केदारनाथ कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या रहती है मेरी पाँव की। अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा है, नीचे हाथ में तो बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो ऊपर ऊपर का ये जो है, चलिए बस पहुँचते हैं ऊपर, फिर आपको मिलवाते हैं ऊपर तुंगनाथ बाबा से। फाइनली पहुंच ही गए तुंगनाथ पे। मैं 7:40 पे स्टार्ट करा था मैंने ट्रैक, और 8:40 पे ख़त्म, मतलब एग्जैक्ट 1 घंटे में मैंने 3 किलोमीटर कर लिया। 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 8:30 हो रहा है। अभी सोच रहा हूँ चंद्रशिला भी कर लूँ, 1 किलोमीटर है, देखते हैं बाकी। यही मंदिर है सामने। चलिए चलिए, जय बजरंगबली की। बस यही सामने है मंदिर, यही है मंदिर तुंगनाथ का। ये देखिए पूरा ऊपर से। चलिए अंदर तो मना है, बाकी बाहर से ही पूरा दिखाते हैं। चलिए अब इसके बाद चंद्रशिला का होगा, तो चंद्रशिला करते हैं। अपना तो दर्शन भी हो गए हैं तुंगनाथ के। एग्जैक्ट 1 घंटे में मैंने पूरा ट्रैक कर लिया था। 7:40 पे स्टार्ट करा था और 8:49 पे मैं यहाँ पे था तुंगनाथ पे। मतलब 3-3.5 किलोमीटर का जो ट्रैक है सिर्फ 1 घंटे में कवर करा है। अब मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला। 1 किलोमीटर है यहाँ से चंद्रशिला। देखते हैं, काफ़ी दूर लग रहा है मेरे को तो वो।
या फिर सोनप्रयाग ही जाऊँ। अगर सोनप्रयाग जाऊँगा तो थोड़ा रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। बाकी मैं लोगों की हालत दिखाता हूँ, सबके सब पस्त पड़े हैं, सबकी हालत टाइट है। और यहीं पे क्या कहते हैं मंदिर ये है ऊपर, यहाँ ऊपर मंदिर है। और नीचे सोच रहा हूँ नीचे चले जाऊँ चंद्रशिला, वहाँ पे खाली उतना दूर जाना पड़ेगा, फिर पाँव की भी हालत थोड़ी टाइट हो जाएगी अभी, क्योंकि गाड़ी भी चलानी है। एक काम करता हूँ यहीं पे जाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको ऊपर से व्यू ना। चंद्रशिला नहीं जाऊँगा, यहीं से दिखाता हूँ मैं आपको व्यू कैसा आ रहा है। टाइम पता नहीं है। और यहाँ से आप व्यू देख लीजिए, वो सामने है वो, और ये देखिए व्यू क्या बढ़िया लग रहा है ना। बिल्कुल पीक पे ही खड़ा हूँ मैं। नीचे वो कैंप है जहाँ से हम चढ़ के आए हैं ना, नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं, वो नीचे कैंप है। और वो सामने हिमालय है, रेंज दिख रही है। चंद्रशिला ड्रॉप करते हैं, सीधे चलते हैं, क्योंकि कल वो भी करना है ना अपन को। क्या है, क्या नाम है, तुंगनाथ, वो केदारनाथ। तुंगनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया है, हेमकुंड साहिब हो गया है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। चलिए मुलाकात होती है अब नीचे आपसे। बस ट्रैक करके मैं नीचे उतर ही रहा था, तो ये देखा यहाँ पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं ऐसे पत्थर के, आपको दिख रहा होगा ये ऐसे ना, एक के ऊपर एक पत्थर लगा के यहाँ पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं सब ने। और यहाँ से एक बार मैं आपको और व्यू दिखा देता हूँ मंदिर का। मंदिर तो यार ट्रैक करके आ गया हूँ, बाकी ये जो वादियाँ हैं इनका व्यू। चलिए चलते नीचे। अब तो सीधे नीचे ही मिलेंगे, क्योंकि अब उतना कुछ खास है नहीं, वही है पूरा जैसे मैं आया था। तो ये देख लीजिए एक बार, ऐसे घर बनाए हैं लोगों ने। चलिए मिलते हैं नीचे आपसे। अपने दर्शन तो हो गए हैं, सामने गेट है और यहाँ पे अभी होटल में खाना वाना खा लिया है और अब निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। तो रास्ते में आपसे मुलाकात होगी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो सामने आपको गेट दिख रहा होगा ना, वही है तुंगनाथ का। चलिए रास्ते में मिलते हैं आपसे। फाइनली 3 जगह का तो दर्शन कंप्लीट हो गए हैं, एक बद्रीनाथ और हेमकुंड और आज तुंगनाथ। अब कल कर देंगे केदारनाथ, फिर बचेगा गंगोत्री और यमुनोत्री, बस 3 और बचेंगे। अब यहाँ से बता रहे हैं 4-5 घंटे है, 70 किलोमीटर है, 4-5 घंटे का रास्ता है। अगर मतलब जाम नहीं लगा तो हल्की हल्की चलेंगे, शाम तक का तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि आज उतनी डिस्टेंस तो कोई कवर करनी है नहीं कि शाम का समय है और 50-60 किलोमीटर कवर करना जैसे कल था। कल शाम के 6 तो वहीं बज गए थे मुझे, फिर ऊपर से रात को 9 बजे चमोली पहुंचा और फिर आज 50 किलोमीटर और कवर करा। तो उतना नहीं है, खाली 70 ही किलोमीटर है, हो जाएगा वो भी। बस सिर्फ यहाँ से आते वक्त तो रोड ठीक थी, जाते वक्त थोड़ा सा रोड ख़राब है। बाकी पहुँचते हैं हल्के हल्के ही, ठीक शाम तक ही पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है आज। और देखते हैं अगर कल सुबह या फिर रात तक का अगर लगेगा कि कर लेना चाहिए। वैसे मन में तो है कि कर ही लूँगा, रुकना खाली एक दिन और यहाँ पे रुक के कोई मतलब तो है नहीं। इससे बढ़िया तो कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ा दूर।